बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। नमस्कार, खबर खालसा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। राजधानी के थाना बाग सेवैया क्षेत्र में श्री आदि परिसर पर संचालित शिव हरीश शराब की दुकान सुर्खियों में बनी हुई है। यहां आए दिन दुर्घटनाएं, सामाजिक तत्वों का जमावड़ा, सड़क पर निकलने वाली महिलाओं एवं छात्रों के साथ छेड़छाड़ करने का तो रिवाज ही बन चुका है। केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय के सामने एक 4 पहिया वाहन आपे ने तेज रफ्तार में वहीं के एक विद्यार्थी को टक्कर मारकर भाग गया। तेज रफ्तार वाहन चालक आदि परिसर के पीछे 80 फीट रोड की तरफ तेजी से भाग रहा था। तभी 80 फीट रोड पर भी 2 पहिया वाहन चालकों को टक्कर मारता हुआ भाग गया। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहन चालक शराब की दुकान की तरफ जा रहा था। दुर्घटनाग्रस्त हुआ छात्र जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहा है। वहीं केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय के सारे छात्र रोड पर चक्का जाम कर बैठ गए। क्षेत्र के एसीपी एसडीएम भी तत्काल मौके पर पहुंचे। सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि सबसे बड़ा कारण है शिव हरीश शराब की दुकान है, इसे तत्काल हटा देना चाहिए, अन्यथा अपराधों एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। थाना बाग सेवैया क्षेत्र में शिव हरे लिंकर शराब की दुकान बनी अपराधों का अड्डा। अपराधों के अड्डे के साथ साथ दुर्घटनाओं का भी माहौल बना हुआ है। जैसे कि हमने 2 एपिसोड पहले चलाया था कि इस शराब की दुकान से जो अवैध शराब बिक रही है उसमें 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर 2 हत्याएं भी हुई हैं और हमेशा से ये मांग रही है जनहित में कि शराब की दुकान को हटाई जाए। आज भी इसी शराब की दुकान की वजह से यातायात व्यवस्था बिगड़ने की वजह से एक केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के छात्र के साथ दुर्घटना हुई है। छात्र की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। आइए यहाँ के छात्र नेता से संपर्क करते हैं और पूरे मामले की जानकारी देते हैं। आइए, ये दुर्घटना का स्थल है। कैमरामैन दिखाइए, ब्लेड पड़ा हुआ है जो छात्र दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसका जो कारण है आइए हम पूछते हैं छात्र नेता जो यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। वैसे छात्र नेता नहीं हूँ मैं, केवल क्या आप परिचय दीजिए। मैं अंकुर पांडे शोध छात्र हूँ, यहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे तो 8-9 साल हो गए। मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं से। आज की ये दुर्घटना हुई है, क्या है इसके पीछे कारण, क्या था, क्यों हुआ ये सारा? मुख्य कारण 2 हैं। एक तो जो यहाँ पे पहले ब्रेकर थे जी, वो अब नगर निगम खा गई, प्रशासन खा गया, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोई पता होगा जी। और दूसरा तो ये होता ही रहता है आए दिन, कभी न कभी यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ पे छेड़ाछाड़ी होना। वाइन शॉप है जी, इसकी हमने पहले 8-10 साल पहले जब मांग की थी तो यहाँ पे 2 ब्रेकर लगाए गए थे, मगर कहते 1-2 साल पहले जब ये रोड बना है तो रोड तो है मगर ब्रेकर कहाँ है, वो 2 साल से गायब है, जिसके कारण से 2-3 बार पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। आज सुबह हमारा जब छात्र आ रहा था तो आपे एक बहुत ही तेज उसको मार के चला गया, कम से कम 5-6 फीट ऊपर फेंकाया है और वर्तमान में वो एम्स में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है बहुत गहन। वाहन चालक जो था वो नेचुरली शराब के नशे में रहा होगा। अब वो जो इस प्रकार से भगा रहा था सुबह 10 बजे तो इतना तेज कोई भगाता नहीं। आप इस दुर्घटना को क्या कारण मानते हैं? शराब की दुकान? मैं दोनों प्रशासन को भी और इस शराब दुकान के लिए हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लिखित भी दे चुके हैं, मगर जहाँ तक मेरे पास सूत्रों के हिसाब से जो खबर है जी, आपके यहाँ संस्था के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अक्सर यहाँ से छुट्टी के बाद शराब की दुकान पे चले जाते हैं, नशे का सेवन करते हैं, इसमें भी सत्यता है? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो केवल फैलाया गया है, ये केवल फैलाया गया है। हमारे यहाँ के एक मिनट हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं जरूर यहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ में अभद्रता होती है और लड़कियों पे अभद्र टीका टिप्पणी की जाती है। हम संस्कृत के छात्र होके कभी भी हमने, आप यहाँ पता कर सकते हैं, हम लोग की तरफ से कभी भी कुछ उत्पात या इस टाइप का कुछ हुआ ही नहीं। हम तो अपने पढ़ने पढ़ाने पे ध्यान रखते हैं। आज जब हमारे साथ में इतनी बड़ी घटना हुई कि हमारा भाई आज भर्ती पड़ा हुआ है, उसकी बहुत क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, तब हम रोड पे बैठे, वरना हमारा यहाँ बाग सेवैया थाने से लेकर राजा भोज इतने पूरे में पता कर सकते हैं। अगर आपको क्या लगता है ये शराब की दुकान यहाँ से हटा दी गई तो यातायात व्यवस्था पूरी साफ सुथरी हो जाएगी और यहाँ दुर्घटना जो हो रही है इस तरह की दुर्घटना में भी विराम लगेगा, रोक लगेगी?
बिल्कुल भाई साहब, जो तो हम ब्रेकर की मांग किए हैं तो वाहन स्वतः स्लो चलेंगे। और दूसरा, अभी जैसे देख रहे हो तो अभी थोड़ा क्राउड कम है। शाम को आप 5 बजे जब देखोगे ना तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, रोड पूरा आपने पैक खुद रहता है, देखा मैंने होगा, खुद देखा। ये जो बीच में भी वाहन खड़े रहते हैं। जी जी, ये हटना चाहिए। बिल्कुल वाहन सब हटनी चाहिए। आप सभी का यही मानना है? आप लोग जो धरने पे बैठे हैं, संस्कृति कॉलेज के विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का ये शराब की दुकान को हटाना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? शराब की दुकान हटना चाहिए? ये स्थिति है। हमारा खबर खालसा चैनल लगातार इस शराब की दुकान के लिए हटाने के लिए निरंतर जनहित में काम कर रहा है। पिछले बार भी जब बागसवनिया क्षेत्र में हत्याएं हुई थी, 1.5 महीने के अंदर 2 हत्याएं हुई थी, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। और हमारे जोन के मिश्रौत संभाग के जो एसीपी साहब हैं, एसीपी साहब को भी हमने पूरी खबर के माध्यम से मिलकर जानकारी दी थी कि सबसे बड़ा इस क्षेत्र के अंदर अगर क्राइम और दुर्घटना हो रही है तो उसका कारण ये शिवहरे लिंकर शराब की दुकान है। अगर इसे हमने पहले भी जैसे खबरों में, पेपरों में छापा है और हम आए दिन आंदोलन इसमें करते रहते हैं कि ये शराब की दुकान के पास से जो भी रोजमर्रा के जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं, अपने काम पे जाती हैं, या जो बच्चियां पढ़ने लिखने जाते हैं, वो आए दिन अभद्र व्यवहारों का, यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है, उनके अक्सर छेड़छाड़ के शिकार बने रहते हैं। हम निरंतर, हमारी चैनल निरंतर इस पे काम कर रही है, लेकिन अफसोस प्रशासन और सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। शायद एक कारण ये हो सकता है कि आबकारी विभाग के माध्यम से सरकार के पास सबसे पहला ज्यादा अगर राजस्व इकट्ठा होता है तो वो है शराब की दुकान। लेकिन ऐसा भी राजस्व की, ऐसे भी धन की क्या जरूरत है सरकार को, प्रशासन को, कि आए दिन बच्चियां दुर्घटना के शिकार हो, या किसी का बेटा या किसी का बच्चा हत्या का शिकार हो, या लोगों के गजुड़े। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं प्रशासन से यही चाहते हैं, इस शिवहरे लिंकर्स की दुकान हटना चाहिए। हमने 2 एपिसोड पहले भी ये दिखाया था कि शाम के टाइम ये सरकार के द्वारा आहते तो बंद हो चुके हैं, लेकिन ये सारी आदि परिसर के अंदर जितनी दुकानें हैं, आसपास जितने ठेले लगे हैं, ये सारे मिनी आहतों में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा खासा जमा बड़ा रहता है। तो क्या क्षेत्र के पुलिस प्रशासन को ये सारी चीजें नजर नहीं आती? क्या ट्रैफिक डीएसपी साहब को, उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सा शाम को आप अपनी टीम को भेजकर यहाँ यातायात व्यवस्थाएं ठीक कराएं। मैं आर.एस. सिंह खालसा, खबर खालसा से। इसी जो ये धरना रोड बंद है, इस सिलसिले में आइए एसीपी साहब से जानते हैं कि एक्चुअल ये मामला है क्या। एसीपी साहब, जैसे कि मैंने खुद खबर खालसा के माध्यम से आपको कुछ टाइम पहले ये अवगत कराया था कि इस शराब की दुकान पे अवैध तरीके से जो शराब बिकती है, एक्सपायरी डेट की जो शराब है वो शटर के नीचे से बेची जाती है। पिछली एक एपिसोड में मैंने वो वीडियो डाला था, शायद आपने देखा या नहीं देखा। सबसे बड़ा कारण ये शराब की दुकान है। आए दिन यहाँ पे अपराध होते हैं, आए दिन यहाँ गुंडे बदमाश छेड़छाड़ इन बच्चियों के साथ, जैसा भी महिलाओं ने बताया, बच्चियों ने बताया कि छेड़छाड़ है। इसके विषय में आप क्या करेंगे और इसकी क्या कार्रवाई करेंगे आगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी का जो विषय ये है कि एक बालक है, तो पीएचडी स्टूडेंट है संस्कृत विश्वविद्यालय का, तो वो निकल रहा था, उसका एक एक्सीडेंट हो गया। जो टेम्पो है वो ट्रैक भी हो गई है, तो उसका इलाज अभी एम्स में चल रहा है। तो इन लोगों की डिमांड थी कि इधर पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, और शायद वो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उस समय कंस्ट्रक्शन के दौरान हट गए होंगे, ऐसे इन लोगों का कहना है। तो बनाने के लिए एसडीएम साहब भी आ गए हैं, पीडब्ल्यूडी की टीम भी आ गई है, वो बनाने के लिए रेडी है सब। जैसे ही लोग हटते हैं तो स्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं पीडब्ल्यूडी की टीम ने, और वो बिल्कुल उनको तत्काल बंद दिए जाएंगे। और दूसरा जो इन लोगों की मांग है कलाली के संबंध में, जो आपने पहले कुछ उठाया प्रश्न, तो मैं निरंतर कम से कम 2 साल से इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। शराब माफियाओं के द्वारा अवैध अयोध्या नगर पुलिस को डायल 100 पे जो पुलिसकर्मी था उसके साथ लाठी भांजी गई थी, वो मुद्दा भी मैंने उठाया था और मैं वहाँ धरने पे भी बैठा था। तो ये तो मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो शासन प्रशासन इस विषय में गंभीर नहीं रहा? शराब की दुकान का प्रश्न, तो शराब की दुकान जो है तो 31 मार्च तक इनके टेंडर रहते हैं। उसके बाद यदि अभी बात हुई है माननीय कुलपति साहब से, तो इनके द्वारा आपत्ति उठाई गई है
तो आपत्ति उठाई जाएगी। तो एसडीएम साहब भी है, तो इधर से प्रपोजल बना के जाया जाएगी। ये शराब की दुकान इस वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अगले टेंडर में आपत्ति हटाई जाएगी। दुकान निश्चित ही दुकान की जो यहाँ पे लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी और वहाँ अवैध गतिविधियों का जैसे जैसे शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, ये भी आपको ही पता है। तो सर, ये जो आदतन अपराधियों का जो चल रहा है गिरफ्तारी वगैरह, तो इस पे भी आप लोग काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो आदतन अपराधी इस पे बिल्कुल काम चल रहा है। अपराधी ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट होंगे, जलावदर होंगे, तो हो सकता है क्षेत्रों में शांति हो जाए, उन पे काम भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो, अपराध में कमी। जलावदर पे भी काम चल रहा है, रासुका पे भी काम चल रहा है, उनकी गुंडा फाइल बनाई जा रही है, जो माननीय सीएम साहब का निर्देश है कि उनकी जमानत निरस्तीकरण के लिए, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम साहब जय हिंद। आपको जैसा कि मैं अवगत तो कराने चाहता, सारा कुछ आपको पता है, तो सिर्फ आपकी कार्रवाई ये स्पीड ब्रेकर तक ही सीमित रहेगी या इस पूरे रोड पर जो जितना अतिक्रमण हो रहा है अवैध तरीके से, जगह जगह गुमटियां रखी हुई है, जगह जगह ठेले रखे हुए हैं, शाम को ये मिनी आहतों में तब्दील हो जाते हैं, क्या इनको भी आप हटाने का प्रयास करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, समय समय पर कार्रवाई लगातार की जाती है और इसमें भी जैसे कि कॉलोनी के आसपास के लोगों ने बताया है, बच्चों के द्वारा ही बताया गया है, उसको हम लोग सेक्शन स्तर पे उस कार्रवाई को प्रेषित कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। 31 मार्च तक जैसा कि सीएसपी साहब के द्वारा ही बताया गया कि 31 तारीख तक का एक वो टेंडर रहता है, जैसे उस पर सक्षम अधिकारी से निर्णय लेकर उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो सर, आप सिर्फ इसी वाइन शॉप पे करेंगे या ये सिंघारावी लिंकर की जितने भी मेरे जानकारी में जहाँ तक है 4 या 5 इनकी शराब की दुकानें हैं, सारी की सारी टेंडर की शर्तों के विपरीत जाके ये संचालन हो रहा है, जैसे रोड से 50 मीटर की दूरी पे होना। मैं समझता हूँ कि ये जो वाइन शॉप है 10 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। हबीगंज नाके को जो आप देख सकते हैं सावरकर पुल के पास, वो बिल्कुल सर्विस रोड से लगा हुआ है। यही हालत आपका जो है मुगलिया की है, तो क्या ये इनको ये पालन करवाने में भी आपका योगदान देंगे? जी, मेरा कहना है ज़्यादातर, क्योंकि जो आपकी क्वेरीज हैं शराब के आहते और शराब की दुकान से संबंधित, तो मेरा आपसे यह था कहना कि संबंधित जो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर हैं या जो आबकारी टीम है, आप उनसे विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनसे इस संबंध में जानकारी आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। जी जी, तो ये मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रशासन यहाँ पे यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने के लिए, अतिक्रमण को रोकने के लिए, गुंडे बदमाशों आदतन अपराधियों को शहर से बाहर करने की जिलावार कार्रवाई के बिल्कुल आनंद फानंद में कार्रवाई करेगा, ये आपका ऐसा मानना है? जी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका खबर खालसा से बात। इस शराब दुकान के वजह से एक और दुर्घटना घटी, और दुर्घटना एक के साथ नहीं, संस्कृति विद्यालय के सामने तो मारा ही मारा, और वो बिलोर विकट यहाँ से तेजी से निकलते हुए पीछे की तरफ गई, वहाँ दो पहिया चालकों को भी घायल किया। एक सुरक्षित है, दूसरा घायल। यही वो शराब दुकान है, ये शिवहरी लिंकर। इसके बारे में हम पहले भी कई बार एपिसोड चला चुके हैं और एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को सबको जानकारी दे चुके हैं। आप शाम के टाइम यहाँ जब भी आएंगे तो ये पहले इसके ऊपर ये हाथा हुआ करता था, सरकार के प्रतिबंध के बाद इस आहते पर रोक लगी, लेकिन ये सारी दुकानें, ये जो आज आप देख रहे हो ना, ये सारी बंद है। ये सिर्फ आज प्रशासन के डर होने की वजह से ये दुकानें बंद हैं। ये सारे की सारी दुकानें मिनी हाथों में तब्दील हो जाती हैं। ये सारे जितने भी ठेले खड़े हैं, ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण की वजह से कंडीशन सड़क हो जाती है। सारी दुकानों पर पानी के पाउच, डिस्पोजल गिलास, चखने वगैरह, जो शराब की ज़रूरत चीज़ें जो होती है वो सारी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। और सबसे जो टेंडर की शर्त होती है 50 मीटर। आप सड़क से कैमरा मैन दिखाइए, सड़क से ये शराब की दुकान कितने मीटर पर है, और ये जितनी भी इनकी शराब की दुकान है सारी की सारी नियम कानूनों को साथ में रखते हुए संचालित की जा रही है। और जब भी आप देखेंगे यहाँ पूरा जमा पड़ा रहेगा, निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जनता की क्षेत्र की ये निरंतर मांग है कि ऐसी शराब की दुकानों को बंद होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन दुकानों के जो अवैध तरीके की जो शराब है वो अमराई में, अर्जुन नगर में, शिवनगर में, बाग मुगलिया में जो घर घर में बेची जा रही है निरंतर, वो इन्हीं की है और इन्हीं के संरक्षण में ही बिक जा रही है। ऐसे शराब कारोबारियों के ऊपर प्रशासन को नकेल कसना चाहिए। मैं खबर खालसा से RS सिंह। खालसा स्क्रैप, हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्क्रैप खरीदे जाते हैं। लोहा, स्टील, पुट्टा,
एल्युमिनियम आदि। नोट, पुरानी 4 पहिया गाड़ी एवं मोटरसाइकिल भी खरीदी जाती है। मोबाइल नंबर 8962931276 या 9425760757 या 8435093249 या 7009227707। खालसा कंस्ट्रक्शन, मोबाइल नंबर 9425160757 या 7009222707 या 7389576698। खालसा कंस्ट्रक्शन एवं सेटिंग्स, हमारे यहाँ सभी तरह की सेटिंग किराए से दी जाती है। प्लेट, कॉलम, साइटें, फर्में, बल्ली, पटिया आदि, मिक्सचर मशीन, ग्राइंडर, कटिंग मशीन, बावरीटर इत्यादि। संपर्क करें 8962931276 पर या 9425760757 या 8435093249 या 7009227007 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है 32 अमराई, न्यू बाग सेवनिया, भोपाल, मध्य प्रदेश।